इलेक्शन कमीशन का मुशावरती इजलास बेनतीजा रहा। इलेक्शन कमीशन का मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वीडियो लिंक पर शिरकत। लॉ विंग ने ब्रीफिंग दी, कहा इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी का हक रखता है। फैसले में 2 हल्फनामों से मुतालिक अभाम मौजूद है। PTI का तंजीमी ढांचा मौजूद नहीं। अभाम है मखसूस फहरिस्तें किसकी मंजूर की जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद की बजाय PTI को देने का हुक्म दिया था। किसी का बाप भी तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगा सकता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि बानी PTI ने कहा है हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। मरी में नादान लोग बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि PTI सियासी पार्टी है और रहेगी। मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 कमिश्नर इस्तीफा दें, उन पर आर्टिकल 6 लगाएं। उधर तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज भी किया। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI होगी और इसी ऐवान में होगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ दे दी। एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत भी कर दी। कहा हुकूमत आईनी तरमीम करके आईनी अदालत कायम करे। आईनी अदालत के क़याम से सुप्रीम कोर्ट पर सियासी और आईनी मुकदमात का बोझ खत्म होगा। चीफ जस्टिस को एडहॉक जजेस लगाने की तजवीज़ बार काउंसिल ने दी थी। एडहॉक जजेस तैनाती से ज़ेर-ए-तवा मुकदमात का बोझ कम होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ज़्यादा वक्त सियासी मुकदमात में गुजर जाता है। आम साइलीन मुकदमात आखिर का शिकार हो जाते हैं। मखसूस नशिस्तों के केस में 8 जजों ने आइन को दोबारा तहरीर किया। वज़ीर कानून की तनकीद। एडहॉक जजेस की तैनाती की हिमायत कर दी। अदालती निज़ाम में इस्लाहात के लिए आइनी तरमीम की भी हिमायत। आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं एडहॉक जजेस चीफ जस्टिस ने नहीं, जुडिशल कमीशन ने मुकर्रर करने हैं। आइन भी इजाज़त देता है। चीफ जस्टिस काजी फादीसा की मुद्दत में तौसीई की खबरें दुरुस्त नहीं। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर आर्टिकल 6 का केस बनता है। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने एडहॉक जज बनने से मुआज़रत कर ली। कहते हैं ज़ाती और प्रोफेशनल मसरूफियात ना होती तो एडहॉक जज ज़रूर बनते। एडहॉक जज की तैनाती गैर आइनी नहीं है। एडहॉक जजेस पर होने वाली तनकीद बिला जवाज़ है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का इक़दाम नेक नियति पर मबनी है। चीफ जस्टिस मुकदमात का दबाव कम करने के लिए एडहॉक जजेस की तैनाती चाहते हैं। 190 मिलियन पाउंड के शहजाद अकबर ने काबीना में एक नोटिम बंद लिफाफे में पेश किया था। एजेंडे के हवाले से तरीकाकार पर अमल दरामद नहीं किया गया। साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल का बतौर गवाह रिकॉर्ड किया गया बयान। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान का भी बयान सामने आ गया। कहा कि शहजाद अकबर ने बानी PTI का नोट काबीना में पेश करने का कहा, वो हामी नहीं थे। बानी PTI से तस्दीक के बाद काबीना सेक्रेटरी ने मंजूरी दी। मुआहदे पर दस्तखत राजदारी से मुताल्लिक थे। मुआहदे के साथ एक खुफिया तहरीर। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस। नैब टीम की अडियाला जेल आमद। बानी PTI और बुशरा बीबी से तकरीबन 1 घंटे तक पूछताछ। तोहफा में मिलने वाले ज्वेलरी सेट से मुतालिक भी सवालात किए गए। नैब टीम दोनों से तफ्तीश के लिए चौथी बार अडियाला जेल में आई। दूसरी जानिब बानी PTI और बुशरा बीबी ने तोशाखाना नए केस में गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। मखसूस नशिस्तों के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की मुतासरा ख़वातीन और अक़लियती अरकान को ज़ाती हैसियत में दरख्वास्तें दायर करने की इजाज़त। कौमी असम्बली के 14 ख़वातीन और अक़लियती अरकान ने दरख्वास्तें दायर करने की इजाज़त मांगी थी। ज़ाती हैसियत में दी गई दरख्वास्तों को हुकूमत की पस पर्दा हिमायत हासिल होगी। वफाकी हुकूमत का PTI पर पाबंदी लगाने का फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुमकिन इक़दामात से निपटने की तैयारी कर ली। सूबाई असम्बली का इजलास कल दोपहर 2 बजे तलब। हुकूमत ने ताख़ीर से बचने के लिए समरी गवर्नर को अरसाल नहीं की। इजलास 40 हुकूमती अरकान की रिक्वेजिशन पर तलब किया गया। असम्बली इजलास से वज़ीर आला अली अमीन खिताब करेंगे। सनम जावेद को मजीद किसी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल की इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी। अदालत ने सनम जावेद की गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दे दी। रिहाई से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी गई। सनम को आइंदा नामुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल से रोक दिया।
जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि इंटरनेट पर देखा सनम जावेद नामुनासिब जुबान इस्तेमाल करती हैं। दूसरी जानिब सनम जावेद की अपोजिशन लीडर उमर अयूब से उनके चैम्बर में मुलाकात। उमर अयूब ने रिहाई पर मुबारकबाद दी। कराची में शदीद गर्मी और हब्स बरकरार, समुद्री हवाएं भी बंद। आज फिर पारा 38 डिग्री तक जा पहुंचा। गर्मी की शिद्दत 52 डिग्री महसूस हुई। शहर में गुज़िश्ता शब जुलाई की गर्म तरीन रात रही। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं मानसून के दूसरे स्पेल में कराची में तेज़ बारिश का कोई इम्कान नहीं। 21 और 22 जुलाई को चंद मकामात पर हल्की बारिश मुतवक्के है। कराची में आइंदा हफ्ते गर्मी की शिद्दत में कमी की भी पेश गोई। उधर कराची में हीट स्ट्रोक से मजीद 2 शहरी जाँ भाग हो गए। मुल्क के कई इलाकों में मानसून की बारिशें, हब्स और गर्मी में कमी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादलों ने रंग जमा दिया। गुजरांवाला, वजीराबाद, जेहलुम, गोजर खान, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में भी बरसात। सियालकोट, जलालपुर, भटियां, मियांवाली, खारियां, कादिरपुरा में जलथल एक हो गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में रात से वक्फे से बारिश। केपी के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई इलाकों में बिजली की फराहमी का निज़ाम मुतासर। मियांवाली में बारिश, हर तरफ पानी। नदी नालों में भी आ गई तुग़यानी। कई देहात का ज़मीनी रास्ता मुतासर। कमर मशानी में नाले का आर्जी बंद टूट गया। पानी फसलों में दाखिल। बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफ़ानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए। योब और धानासिर में शदीद बारिश से शारा मुतासर। ट्रैफिक के लिए आर्जी तौर पर बंद किया गया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का अमला भारी मशीनरी के साथ सड़क की बहाली में मसरूफ। शदीद गर्मी और गैर एलानिया लोड शेडिंग, कराची के शहरी दोहरी अजियत में मुब्तला। मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 14 घंटे तक बिजली की बंदिश। पंजाब और केपी के कई इलाकों में भी तवील लोड शेडिंग। इलाहाबाद में शहरियों का लेस्को ऑफिस पर धावा। मर्दान में गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। मर्दान नौशहरा रोड ब्लॉक करके नारे लगाए। किसी को सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं करने दूंगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की तमाम डेप्यूटी कमिश्नर्स को सरकारी जमीन की हिफाजत करने की हिदायत। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास मलीर एक्सप्रेस वे के पहले मरहले पर काम की रफ्तार तेज करने का हुक्म। मंसूबे की तकमील की टाइमलाइन मांग ली। कहते हैं कि अगस्त के आखिर या सितंबर में 15 किलोमीटर मलीर एक्सप्रेस वे को खोलना चाहते हैं। पाकिस्तान में आबादी बढ़ने की इंतहाई ज़ायद शरह। 2050 तक पाकिस्तान की आबादी दुगनी होने का खदशा। इदारा शुमारियात ने खतरे की घंटी बजा दी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 21 लाख अफगान, बंगाली, चीनी और दीगर लोग भी मुकीम हैं। मुल्क में हिंदुओं, मसीहों, कादियानियों समेत अक़लियतों की आबादी 87 लाख है। 5 से 16 साल तक के 2 करोड़ 53 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। पाकिस्तान में कुल आबादी का 3.1% माजूरों पर मुश्तमिल। शरह खवानदगी 61%। स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी रही। 100 इंडेक्स नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स में 684 पॉइंट्स का इजाफा 81,839 की सतह पर बंद हुआ। दूसरी जानिब मुल्क में सोने की कीमत भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर आ गई। कीमत में 4600 रुपये इजाफा, अब 2,54,000 रुपये का फी तोला हो गया। चांदी की कीमत 2900 रुपये तोले पर मुस्तहकम।